आपके लोकप्रिय विधायक भी जो इंसान चला गया नौजवान वो वापस आ नहीं सकता। उन्होंने प्रयास किया कि परिवार का ध्यान कैसे रखें। मैंने यहाँ तक कर दिया अगर बच्चा जो है बड़ा होगा, बच्चा अगर 2 साल 4 साल का है, बड़ा होकर कॉपी लगे। मैंने यहाँ तक आदेश जारी कर दिए, अगर जैसा कि दाता राम जी के भी पत्नी प्रेग्नेंट थी, मैंने उस वक्त में घोषणा कर रखी थी, अगर कोई महिला गर्भवती है, बच्चा पैदा होगा, उसकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी जब तक बड़ा नहीं हो जाएगी। और पिता भोमाराम जी, माता श्रीमती मोहतब देवी जी, पत्नी श्रीमती मीना देवी जी, भाई महिपाल जी, बच्चे तो बहुत छोटे अभी अयात और हिमांशी, क्या बीतती होगी परिवार पर जो चला जाता है घर का कोई सदस्य, क्या बीतते सोच सकते हैं। बहुत बड़ा त्याग बलिदान है देश के लिए, बहुत बड़ा त्याग बलिदान। जितना सरकार करे वो कम है इनके लिए, जितना कुछ करे फैट है वो कम पड़ता है। अब ये दाता राम जी दौड़ लगा रहे थे और ये सेना भर्ती हो गई थी। दौड़ लगा रहे जैसा मुझे बताया गया है, तो इनको जो प्रॉपर सही का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे इनको पैकेज मिलता, वो मुझे सुना को नहीं मिला है। अब अगर सरकार जो है एक बार सेना भर्ती हो गया, वो शहीद हुआ, बिना शहीद हुए रिटायर हो गया, शहीद लड़ते लड़ते हुआ एक युद्ध में दूसरे युद्ध में, अगर जवान जा रहा लड़ने के लिए सीमा पर अपने कैंप से, रास्ते में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो सरकार को थोड़ा बड़ा दायरा रखना चाहिए, दायरा बड़ा होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर मान लीजिए दौड़ लगाते लगाते दाता राम शहीद हो गया, शहीद का दर्जा मिलता हुआ क्या फर्क पड़ जाता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे पहले बताया नहीं गया, वरना मैं प्रयास करता कि स्टेट गवर्नमेंट इसको कम से कम शहीद का दर्जा पैकेज मिलता है। बाकी तो केंद्र सरकार कोशिश करती है शहीद, तो पैकेज जो है वो कम से कम देने का प्रयास करते हैं इस परिवार को, जिससे कि नौकरी सुरक्षित होती। अभी मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी को तो वो एग्जामिन करवाए केस को, तो कितने लोग दौड़ते हुए शहीद होते होंगे। सेना भर्ती हो गया एक प्रकार से, उसके बाद तो वो देश की प्रॉपर्टी है, संपत्ति देश की है, देश के लिए वो जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो ऐसे मामले में बहुत बड़ी सहानुभूति की जरूरत होती है, संवेदनशीलता की जरूरत होती है। तो मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार देखे इस केस को और मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर देख करके निर्णय करें, जिससे कि परिवार को एक पैकेज मिल सके। बाकी बातें आपको जो फिर मोदी जी ने और सैनी साहब ने बहुत सारी बातें कही, आप तो सब जानते हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आज ही बैच चल रही है उसके अंदर। ये चुनौतियां तो देश में जब से आज़ाद हुए हैं तब से हमारे, चाहे वो 65 का वार हो चाइना के साथ में, 65 की वार हो पाकिस्तान के साथ में, 71 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल, जनरल, मेजर सबको अरेस्ट करके लेके आगे सरेंडर करवा दिया, सबका हिंदुस्तान में लेकर आगे सबको। ऐसी घटना पूरे विश्व के अंदर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। 90,000 से अधिक तो सैनिक, उनके कर्नल, जनरल जो भी थे, तमाम लोगों सरेंडर करवा के उनको हिंदुस्तान की धरती में लाए। कोई लखनऊ में रखा, किसी को जबलपुर में रखा।
1 लाख लोगों को रखना किसे कहते हैं? इतनी बड़ी विजय हमने हासिल करी थी बांग्लादेश के युद्ध के इंदिरा गांधी के नेतृत्व था। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान ने बना दिया। एक महिला थी, हमारी बहनें माता बैठी हुई है, इनको गर्व होता होगा एक महिला राज कर सकती है। दिखा दिया इंदिरा गांधी ने, हिंदुस्तान में राज कर सकती एक महिला। खालिस्तान ही बनने दिया, अपने सीने में सीना छन्नी कर दिया आतंकवादियों ने उनका, उनके खुद के सुरक्षा के गार्ड ने छन्नी कर दिया। और देश एक रहा अखंड रखा कि इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी शहीद हो गए, उपाधि में शांति स्थापित करने की बात है। आतंकवादी शिकार हो गए, पूरा शरीर चितले में उड़ा दिया गया बम से। ये गांधी परिवार की खूबी है। दुर्भाग्य से हमारे मोदी जी और अन्य लोग कहते रहते हैं गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। भाई आपको क्या मतलब है? आप तो जो त्याग बलिदान हुआ देश के अंदर आजादी के पहले भी, आजादी के बाद में भी, उनका मिटाना चाहते हो, याद करते नहीं। कितने लोग जो बंद रहे, फांसी के फंदे में चले, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, युवा नेता, कितने जेलों में बंद रहे थे। पंडित नेहरू 9 साल से जेलों में बंद रहे थे। तो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, मौलाना आजाद हो, और बड़े बड़े नेता थे हमारे। लोकमान्य तिलक भी थे, गोखले भी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह शहीद हो गया, आपको मालूम। तो लंबी कहानी है, पर ये विरासत को मिटाना चाहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लोकतंत्र है, कभी हारो कभी जीतो, तो बर्दाश्त करना चाहिए। अभी इस बार हम सरकार नहीं बन पाए हमारी, हमने काम करने में कसर नहीं छोड़ी थी। लगता था इस बार सरकार बनेगी, कभी नहीं बन पाई। हमने नम्रता के साथ में सिर झुका करके हमने हार स्वीकार करी है और 1700 की बीजेपी। ये होता है लोकतंत्र। ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, ये लोग दुश्मन मानते हैं विपक्ष को, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे राज्य सरकार। इनकी सोच आरएसएस की, बीजेपी की सोच है कि ये अपने विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। मैं कहता हूँ बिना विपक्ष में आप क्या हो? विपक्ष है तब आप पक्ष हो और सत्ता में हो। तो मैं कहना चाहूँगा ये जो स्थिति है देश में बनी है, उसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग लोकतंत्र को मजबूत रखें। ध्रुवीकरण किया है, एक सीमा तक ठीक है, हिंदू की बात करता है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी है, जैन है, एक सीमा तक होता है। पर जब देश का सवाल आता है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और भाषाएं अलग अलग देश के अंदर है। तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, जितनी भाषाएं लिखा हुआ क्या है, तब भी हम सबको साथ लेके चला है। कांग्रेस की नीति नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने बताया हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने देश को एक रखा, अखंड रखा। हमारी विचारधारा सबको साथ लेके चलने की है, इसलिए ये संभव होगा। और मैं उदाहरण देता हूँ, ये गुलदस्ता है फूलों का, देश का, रंग बिरंगे फूल है, विभिन्न जातियों के, धर्मों के, भाषा बोलने वाले के, कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। इनको संजो के रखना बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, सोच की प्रतीक है जो कांग्रेस ने निभाई है। मुझे आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री बने सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, और मैं इंदिरा गांधी जी के, उन्होंने मुझे मंत्री बना दिया, अपने डिप्टी बना दिया इंदिरा गांधी ने। फिर नरसिम्हा राव जी के साथ में मंत्री बन गया, तो सब पदों में रह गया मैं, संगठन में, सत्ता में। तो मैं कई बार कहता हूँ लोगों को राजस्थान के अंदर कि मैं माली जाति का हूँ, और मालिक का क्या होता है, तो बगीचे का मालिक होता है, उसका क्या काम है? जो बगीचे की क्वारियाँ हैं, अलग अलग फूल हैं, कई तरह के रंग बिरंगे,
फूल है, पत्ती है, पत्ते हैं, पेड़ है, उन सबको टाइम पे खाद देना है, पानी पिलाना है, अच्छे बीज का प्रबंधन करना है, तब शानदार गुलदस्ता होता है। तो मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने कहा पब्लिकली कि मैं माली कम्युनिटी का हूँ, मैं इस गुलदस्ते को बहुत ही सदा के रखा हूँ राजस्थान के अंदर। सबकी समस्याएं व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, अभी आपको सुरेश ने बताया क्या क्या काम यहाँ पे हो गए, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अस्पताल भी, कॉलेजेस भी, जिला बना दिया, आपका समाज बना दिया। सीकर को हमारे दुतासा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मांग थी, मैंने कहा उसने ठीक है सुरेश जी ने, मैंने कहा तुम मांग के मांग थक जाओगे, मैं देते तो नहीं थक। राष्ट्रपति संवाद खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया। अरे कुछ बनाना सीखो, गुजारना मत सीखो। मेरी मानती है साल में लगता है, 1.5 साल लगता है। लेना हो तो योगी महाराज है ना यूपी के मुख्यमंत्री, पूरी जेसीबी मंगा तो 2 घंटे में बिल्डिंग गिर जाए। बनाने में टाइम लगता है। देश बना आधुनिक भारत बना है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें। पूछो बुजुर्गों को आजादी पहले क्या था, बिजली को समझते नहीं, बिजली कोई होती है क्या, बिजली को नहीं समझते थे, बिजली होती ही नहीं थी। राजा महाराजा को मैंने दिवाली थी जनरेटर से, क्या 13 मेगावाट। आज बिजली 2 घंटे चली जाती है तो हम चिल्लाते हैं क्या हो गया। कहने मतलब ये आधुनिक बात कैसे बना, जो गंभीर इतिहासकार है। आप लोग समझदार हो, आप जानते हैं कि किसी ने मोदी मेंबर पार्लियामेंट बने, वो मोदी जी बना धीरे धीरे ये पूरा खानदान मोदी जी का मैं जानता हूँ। 40 साल पहले से किसी मोदी जी को जानता हूँ। वो मोदी जी इंदिरा गांधी को अपने घर लेके आए थे, ऐसे पूछ सकता हूँ। इंदिरा गांधी महान नेता, चुनाव हरवा दिया जनता ने एक बार गुस्से के अंदर, इमरजेंसी के अंदर। क्या आंधी चली उनकी वापिस, उन आंधी में वो आई थी, दिन में था ना। और बाद में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिल गया मेंबर पार्लियामेंट का। 45 साल हो गए हैं, 45 साल में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इतना मुझे प्यार मिला। तो कहने का मतलब है कि ये तमाम बातें आपके जहन में होनी चाहिए। विचारधारा देश में यूथ कांग्रेस की विचारधारा की है, संविधान की। राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ। आजकल राहुल गांधी जो है SC ST OBC की बात कर रहे हैं। ऐसा मैंने जज्बा, ऐसा मैंने समर्पित और प्रतिबद्धता राहुल गांधी की जो है आजादी के बाद में OBC के लिए, SC ST का आरक्षण है उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए। EWS जो जनरल कास्ट है, कोई कास्ट का हो, उनका EWS के जो 10% आरक्षण है, उनकी बात राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी हो या खड़गे साहब, हम सब यही बात करते हैं। आगे तो बढ़ गए हैं, कोई वैष्णव समाज का है, कोई ब्राह्मण समाज हो, राजपूत हो, जनरल कास्ट कोई भी हो, जो आगे बढ़ गए हैं, सब तो आगे बढ़े नहीं, उनमें गरीबी है, इसलिए EWS आया है। तो मैं बराबर कहता हूँ, खड़गे साहब भी कहते हैं जो आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं। हमें खुशी है कि आगे बढ़ गए हैं, हमें शिकायत नहीं है। पर जो पीछे रह गए हैं, गरीब आदमी, OBC के, SC के, ST के, EWS के, उनको भी आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है, जो हम सरकार में होते हैं। अगर ये बात राहुल गांधी उठाते हैं जोर शोर से, तो आप सोच सकते हो कि एक मिशन के रूप में उन्होंने शुरू कर दिया है कि हम आरक्षण के 50% की सीमा भी हटाएंगे। शिक्षा में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण भी देंगे।
बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट कॉलेज विश्वविद्यालय सब जगह अच्छा मिलना, बिना शिक्षा के अंधेरा जीवन में। मैं आपको भी कहना चाहूँगा, वही कौम आगे बढ़ेगी, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, जिसमें तालीम हो, शिक्षा हो। और IT का जमाना है, राजीव गांधी का सपना था, अब कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, ये मीटिंग हो रही है। अमेरिका में मेरा कोई देख सकता है कि आज जो है ग्राम बावड़ा कुंडी की ढानी के अंदर 1000 लोग, महिलाएं, बच्चे सब बैठे हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान वाले देख सकते हैं अभी इस मीटिंग को, तो उसे तो देख भी रहे हैं कोई, क्योंकि ये लाइव चलता है, मेरे फेसबुक पर लाइव चलता है, कोई देख सकता है। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ी क्रांति राजीव गांधी का सपना था जो हुई है। इसलिए पढ़ाई होगी। हमने गांव में स्कूल खोले, इंग्लिश स्कूल खोले। जब ये दादाजी थे शिक्षा मंत्री, तब हमने इंग्लिश स्कूल, महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले। इंग्लिश के मैं भी खिलाफ था बचपन में। आज जरूरत इंग्लिश की भी है, हिंदी के साथ में। हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर अगर इंग्लिश सीखेंगे बच्चे तो बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जाने पड़ते। अभी भी बच्चे गांव में, छोटे बच्चे बच्ची जो है, पिछड़े समाज है, गरीब लोग हैं, जो भी है, मैं गया, मैंने ना शिविरों में बच्चे इंग्लिश में बात करने लगे। अभी कहने का मतलब है कि तमाम फैसले हमने किए थे। पेंशन दी हमने बुजुर्गों को, 90-92 लाख लोगों को मैंने पेंशन दिए, बुजुर्गों को, विधवाओं को, सबको, एक नारी को, दिव्यांगों को। इलाज फ्री कोई मामूली बात है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। मोदी जी वाली इसकी भी 5 लाख की जो है वो खाली 40% लोगों को है देश में। अपनी स्कीम 100% लोगों को, पूरे प्रदेश। दुनिया के किसी मुल्क में इस प्रकार के फ्री इलाज नहीं रास्ता होने शुरू, उनको कमजोर कर दिया है जो ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप आए हो श्री दाताराम जी की मूर्ति के नाम के अवसर पर, माफी चाहता हूँ। आने में रास्ते में 40-50 जगह रोक दिया मुझे स्वागत के लिए। तो डेमोक्रेसी है, मना नहीं कर सकते किसी को, रुकना पड़ा। मेरा कहने में यही है कि अब तो ये खत्म कर रहे हैं। हमने कोई पंचायत बना दी, SDO ऑफिस खोल दिया, तहसील खोल दी, जिले बना दिए। ये सरकार पीछे पड़ी हुई है और ये उचित नहीं है। सरकार बदलती रहती है। मैं कोई काम जब वसुंधरा राजे करती थी, मैं मुख्यमंत्री बनता, मैंने कोई उनका काम नहीं रोका, बल्कि ERCP को मैंने आगे बढ़ाया। अभी मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे आपको सुरेश जी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके 7,700 करोड़, आप बताइए, इंदिरा गांधी जगह है पानी, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठे हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, मेरे मंत्री थे PhD के लिए, इनके कहने से फैसला हुआ। इंदिरा गांधी के अंदर का पानी शेखावटी तक पहुंच गया, उनका श्रेय डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जाता है। खिजली भी ले गए, लक्ष्मणगढ़ में आ गया, कई जगह आया, कई जगह छूटे गए थे। तो इतना बड़ा हमने घोषणा करी बैठक के अंदर, अब उसके टर्ने करनी नहीं सरकार। यमुना की बात करती है। अरे यमुना की बात तो कर रहे हो मुख्यमंत्री जी, यमुना का पानी पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, कोई नहीं जानता। मुझे ओम प्रकाश चौटाला जी मुझसे मिलने आए थे, असेंबली करते मुख्यमंत्री थे। तो मैंने कहा भाई यमुना का पानी हमारे झुंझुनू में, सीकर में, थाने में, सब जगह चुरू तक पानी पहुंचना चाहिए। अधिकारी साथ थे उनके, तो वो तो बड़े चालाक थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा भाई सुनो अधिकारियों, ये मुख्यमंत्री क्या कहना अशोक गहलोत पानी की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप क्या करो, पहले पानी इनको दो, राजस्थान वालों को। पहला हक इनका बनता है,
पानी बच जाएगा वो हम काम लेंगे। नहीं, बड़ा खुश हो गया कि मुख्यमंत्री बात बोल रहे हैं। वो दिन आज दिन 15-20 साल हो गए पानी का आया। अब मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार की सोच बदली हो तो मुझे खुशी होगी। अगर वास्तव पानी कई बार बोल चुके मुख्यमंत्री, जब से बने 1.5 साल में डीपीआर बोलते रहते, कब बनेगी हमें पता नहीं, कब इम्प्लीमेंट होगी वो नहीं जानता। तो भाई जो पहले मिनिस्ट्री बनाई उसको तो चालू काम कर दो। पानी कितनी तकलीफ पाता है आपको नहीं बैठाने वाले लोग, अभी बता देते। ये जब स्थिति बनी है आपके यहाँ, इसीलिए मिनिस्ट्री बनाई जो जिला स्पीकर हो, चाहे वो दुनिया के बाकी इलाके हो, उधर बाटी हो, चाहे कोई इलाके हो, जो छूट गए हैं तो पानी आना चाहिए। अब सरकार बनी नहीं, मैं तो कहता मैं आया था कैंपेन में, जब मैं भगवान राम सैनी के कैंपेन में आया था तब मैंने उदयपुर वाटी के लोगों को कहा था कि भाई आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत मेरा प्रेम रखते हो, प्यार है आपका, और मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उदयपुर वाटी को खोज लूँगा। सारी ताली बजी उस वक्त में, भयंकर क्या माहौल था, देखने लायक था। हजारों लोग बैठे हुए थे, खूब तालियां बजाई, खूब खुश हुए। जिता दिया भगवान राम को, सूर्य जी को आपने जिता दिया, सरकार हमारी बन जाती तो ये 7,900 करोड़ की योजना भी चालू होती, आगे बढ़ती, जिला आपका खत्म नहीं होता। अस्पताल हो, चाहे वो कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज हो, जो भी लंबी लिस्ट है मेरे पास, पाटन में काम हुए, सब जगह काम होने करने में कमी नहीं रखी। तो तमाम काम आपके जो है वो तेज गति से बढ़ते। कृष्णपुरा में कैसी कॉलेज, हॉस्पिटल, 500 करोड़ की सड़कें, नींव में थाने की देखिए आप, इतनी पुरानी नगर पालिका थी, मैंने उसको नगर परिषद बनाई, वापस उसको नगर पालिका बना दिए। ये इसको कहते हैं नेगेटिव सोच। आप राज्य में हो तो सोच सकारात्मक रखो, नेगेटिव मत रखो। सरकार बदलती काम रुक जाते हैं पब्लिक को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, अगर यमुना का पानी आप ले आओगे नीम थाने में भी, उस दिन मैं आपको आते में खुद माला पहनाऊंगा। आप लगे रहो मुन्नाबाजी करे, मुन्नाबाजी। अभी भी इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि भजनलाल जी आप भजन करते हो, अच्छी बात, आपको मंदिर जाना अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता है। और आप भजन करते करते साथ में संकल्प कर लो कि मैं पानी लेके आऊंगा, तब जाके मैं मानूंगा। पानी लाओगे, मैं आऊंगा मुख्यमंत्री निवास पर, आपको माला पहनाऊंगा मैं। इसलिए बातें करी थी कम है, माफी चाहता हूँ कि आने में बहुत देरी हुई। आपका जो मैं देख रहा हूँ प्यार, आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। ये मेरे को मेरा प्रेम देती रहेगी। मैंने कह दिया आपको, मुझे कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने इतने अवसर दिए काम करने के, और मैंने उनकी जो भावना थी, अपेक्षा थी मुझसे, मैं उस पर आप सबको गर्व होना चाहिए। मैंने ना तो सैनिक समाज को नीचा दिखाया, न राजस्थान के लोगों को नीचा दिखाया। जो अपेक्षा मुझसे कांग्रेस ने की हो, हाईकमान ने की हो, उसको मैंने पूरा करके आपका मान सम्मान बढ़ाया है। ये मैं ये बात कहता रहा सुरेश जी, जब हम मुझे बोलते हैं उसके अंदर मैंने कह दिया कि मान सम्मान थक जाएंगे हम लोग, थक गए बात तो बचे नहीं काम। जो मांगा कॉलेज वॉलेज, तहसील, अस्पताल, जिला सब मिल गया। तो ये राज जो था इस बार, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी
हमारी स्कीमों में चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। हमने बहुत तरीके में समझता क्या था, हमने टीक वर्कर्स का भी एक्ट बना दिया, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया। इस सरकार में ऐसा नहीं करेगी आपको इलाज करवाने के लिए। राइट टू हेल्थ कानून, स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पास करना, क्या क्या नहीं किया। तो मैं यही बात करता हुआ उन्हें अपनी और जा सबकी ओर जिले की बात करो। देखिए, सरकार बनेगी और ये बात सरकार बनेगी तो मान के चलो सरकार कांग्रेस में बनेगी, उस वक्त में स्वाभाविक है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी के जो नेता है कैबिनेट होगी, वो फैसला चाहे मुख्यमंत्री कोई हो उनको करना पड़ेगा। जो पहले जिले समाप्त कर दिए हैं या नगर पालिका का पालिका बना दिए, जो भी कर दिया है, वो तमाम काम जो है उनको फैसला करना ही पड़ेगा। निश्चिंत रहो, कोई करेगा सकता नहीं। यही बात करता था मैं पूरी अंत में, मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से शहीद के माता पिता को, उनकी धर्मपत्नी को, बच्चे के लिए कोई कह सकते हैं भाई आपकी दुख की घड़ी में पूरा समाज, पूरा प्रदेश आपकी ऋणी है, देश ऋणी है। और हमेशा सासाराम सैनिक की मूर्ति लगी है। ये हमारी युवा पीढ़ी जो है इस मूर्ति को देख के प्रेरणा लेगी। ये मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, इनका क्या बलिदान, क्या कुर्बानी थी, मूर्ति लगानी पड़ी। उससे वो प्रेरणा लेकर के जज्बा पैदा होगा दिल के अंदर देश की सेवा करने का, देश के लिए कुर्बान होने का, त्याग का बलिदान का। ये ईश्वर हम सबकी होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।